गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। 22 दिसंबर के हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे डिटेल हमने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखते हैं बिना देर किए क्वेश्चन में क्या रहे। आपके सामने स्क्रीन में ये रहे पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री ओन द, कौन सी कंट्री ने ओन करी है जो कि वोमेन्स हॉकी जूनियर्स एशिया कप 2024। ध्यान में रखना 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप कौन से देश ने ये जीती है। ये इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारी प्यारी सी भारत, ये इंडिया ने ओन करी है एंड बाय डिफेटिंग चाइना। डिफेटिंग चाइना को डिफेट करके ये ओन करी है, ये ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। जो कि स्पिरिटेड इंडिया टीम ओन द वोमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मस्कट ओमान। ये हो रहा था मस्कट ओमान में। एंड आफ्टर डिफेटिंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द शट आउट ऑफ द फाइनल संडे। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे ये। जो कि ये जूनियर एशिया कप 2024 अंडर 21 इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम सफर द फर्स्ट विलो विथ जिन जुआंग टर्न 30। बस आपको क्या याद रखना है, इंडिया इसमें ओन करी है, किससे हराया, चाइना को, ये ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था जो कि मस्कट ओमान में। आगे देखते हैं। अब बताओ क्या रहे क्वेश्चन में। 38वां जो राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर रहे, यानी जो नेशनल गेम जो मस्कट रहे, ये क्या है। 38 नेशनल गेम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 की जो नेशनल गेम की जो मस्कट रहे, ये कि बाढ़ के नाम से रिलेटेड रहे। क्या आप बता पाओगे ये जो बाढ़ जो रहे वो। सो आपको सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोनाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोनाल। यानी मनल, ये नाम से एक वार्ड रहे। अब बताओ ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये वार्ड कौन सी स्टेट में पाई जाती है। बात करें इसके बारे में, ये जो मस्कट रहे वो है ओमान, इसका सॉरी मोनाल, ये इसका मस्कट रहे। इसका डिटेल में क्या रहे। उत्तराखंड मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। उत्तराखंड मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू स्पोर्ट आर्ट इट्स अनवेल्ड इट्स मास्कट लोगो। जो मास्कट लोगो ये अनवील करी है हमने। इसके नेक्स्ट पेज में इसका पिक रहे, हमने देखेंगे। लोगो जर्सी एंथम एंड द टैग लाइन फॉर द 38th नेशनल गेम 2025 एट द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। ध्यान में रखना ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो कि देहरादून में स्थित है। विद द गेम्स शेड्यूल फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 14 2025। ध्यान में रखना जनवरी 28 टू फरवरी 14 तक ये शेड्यूल ये रखा गया है। द इवेंट सिम्बोलाइज द blend of tradition, athleticism and the state rich heritage India Olympic Association जो IOA रहे, प्रेसिडेंट जो रहे पीटी ऊषा एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो रहे। द अनवील्ड सेरेमनी which also include the announcement of the traditional sport like yoga and मलाखम बिंग पार्ट ऑफ द कंपटीशन। आपको क्या याद रखना है, एंड ये योगो से यार और भी एक याद रखना है। 21 दिसंबर जो है ना, ये इंटरनेशनल तौर पर जो योगो डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये बात करी है। एंड ये जो कि इंडिया के द्वारा रिकमेंड करवाया गया था। जो कल यानी कल 21 दिसंबर जो रहे, इसी डेट को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करने के लिए बात रखी गई है। ये भी ध्यान में रखना। हमने डिस्कस नहीं की है डे के बारे में, मतलब नहीं की, ये नहीं, हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुकी है जब ये ऑब्जर्व नहीं की गई थी, बट अभी के टाइम में ऑब्जर्व की गई है। इसके सारे भी डिटेल फिर भी हमने डिस्कस करेंगे। आपको क्या याद रखना है ये क्वेश्चन में, इसका जो लोगो रहे वो है मोनाल। सर लोगो नहीं, जो मस्कट रहे, मस्कट यानी लोगो भी हो सकते हैं, मस्कट
मस्कट जो रहे ये मोनाल रहे, ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑब्जर्व की जाएगी 28 जनवरी टू 14 दिसंबर तक, ये भी ध्यान में रखना है, 2025 की बात है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। यही है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो वार्ड के फेस में जो पिक्चर है ये मोनाल वार्ड है ये। सो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। 105th मेंबर ऑफ ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में रहे। ये एक ऐसा इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही इसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहे, अच्छी बात है, ये भी ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये जो बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना, ये इंडिया एंड फ्रांस, ये दोनों के सहायता से बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसका स्थापना आपको पूछे तो ये तो हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। 105th मेंबर ऑफ ISA की जो कि 105th मेंबर बने, यह हमने पहले से डिस्कस कर चुकी है, वो है मोल्डोवा। उसी के साथ आपको ये भी आपको क्लियर करवा देता हूँ, जो 100 जो मेंबर बने हैं वो है पराग्वे, ये 100 मेंबर बने। अब बता 101 मेंबर कौन बने, ये 101 नेपाल बने, ये भी ध्यान में रखना है। 102 जो 102nd पर जो मेंबर बने, कौन बने, ये है ये बने जो है, ये है एंटीगुआ और जो बुडवा जो रहे, बोरबोडा ये जो कि 102nd मेंबर बने। एंड 103 पर जो मेंबर बने वो है सीरिया, ये भी ध्यान में रखना है। ये तो हो गया 101, 2, 3, 4, और रहे जो 104, ये कौन से रहे, 104 मेंबर ये हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ये आर्मेनिया बने हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। 105 भी हमने डिस्कस कर ली, मोल्डोवा बने, ये भी ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं 2015 में इसका स्थापना। रिसेंटली मोल्डोवा हैज ऑफिशियली साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ISA रहे फ्रेमवर्क, जो कि एग्रीमेंट फॉर्दरिंग इट्स कमिटमेंट प्रमोटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना। हमने आगे की तरफ बढ़ते हैं। द शायद मुश्ताकी अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 ओन बाय व्हिच टीम, ध्यान में रखना है क्वेश्चन। शायद मुश्ताकी अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी 2024-25 ये ओन करी है यस मुंबई, ऑप्शन बी तो राइट आंसर, मुंबई ने ओन करी है, ये ध्यान में रखना है। कौन सी ट्रॉफी, 2024 की जो शायद मुश्ताकी अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी, ये उन्हीं के नाम, एक क्रिकेट प्लेयर के नाम से रिलेटेड रहे। सो देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। मुंबई ओन द 2024-25 शायद मुश्ताकी अली ट्रॉफी डिफेटिंग द मध्य प्रदेश, ये हराया है मध्य प्रदेश को, डिफेट की है, रनर अप रहे मध्य प्रदेश। इन द फाइनल हेल्ड इन December 15, 2024 मुंबई चेस्ड डाउन टारगेट टू 175 रन, फिनिश्ड विथ स्कोर 180 फॉर द 3 बाई विनिंग द 5 विकेट। सो आपको यही याद रखना है, ओन करिए जो कि मुंबई ने बाई डिफेटिंग मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। हु इंट्रोड्यूस द वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन द लोकसभा इन December 2024, ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक चुनाव वैधिक जो रहे विधेयक किसने पेश की है, किसने ये सिफारिश पेश की है December 2024 में, ध्यान में रखना है। ये जो यूनियन जो लॉ मिनिस्टर रहे ना, लॉ मिनिस्टर कौन रहे, ये तो बीच तो राइट आंसर, अर्जुन राम मेघवाल यूनियन एंड जो लॉ मिनिस्टर रहे। ये बात करें 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर में ये फेस करी है, ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। मतलब ये क्या है, क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब बिल क्या है,
ये इसका मतलब यही है कि एक साथ लोकसभा, मतलब सभी स्टेट में एक साथ लोकसभा एंड जो विधानसभा रहे। ध्यान में रखना है, विधानसभा की इलेक्शन एक ही साथ करवाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड अर्जुन राम मेघवाल ये पता है, आर निर्मला सीतारमण ये तो फिनेंस मिनिस्टर, ये तो आपको पता है। द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है। किरण रिजिजू ये जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। आगे देखते हैं। टू बिल which is aim to achieve one nation one election the constitution 129th amendment bill 2024 आज तक यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 were introduced in the Lok Sabha Tuesday December 17 में आफ्टर वोटिंग प्रोसेस। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में। द बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। क्या रहा है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक बुक है, पारा एथलीट की है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो पारा एथलीट की बुक है। इज रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब बताओ, सो आपको सही आंसर बता दूं, ये पारा एथलीट जो दीपा मलिक रहे, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। ये शीतल देवी, ये एक तीरंदाज है, ये भी पारा एथलीट, ये तीरंदाज है, ये भी ध्यान में रखना। एंड दीपा, ये बुक है दीपा मलिक की, ये ध्यान में रखना है, ये बुक है दीपा मलिक की, यही आपको याद रखना है। कन्फ्यूज हो सकते हो, ये शीतल देवी नहीं है, शीतल देवी एक पारा एथलीट है, बट ये दीपा मलिक की ये बुक है, जो कि दीपा मलिक की बुक। एंड दीपा मलिक जो कि हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, एंड ये एक पारा एथलीट। एंड बात करें उनके बारे में, ये बात है 2017 में उन्हें जो कि पद्मश्री मिली है 2017 में, किससे, दीपा मलिक। एंड ये जो बुक है ना, मतलब उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्हें ऐसे बताया है कि जो आज तक की ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर दीपा मलिक जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे बताया, हमने डिस्कस करेंगे। 2017 में ये पद्मश्री मिली है उन्हें। उससे पहले 2012 में जो कि एक अवार्ड दी गई थी, वो है अर्जुन अवार्ड, ये 2012 में दी गई है, ये भी ध्यान में रखना है। एंड 2019 में उन्हें जो कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भी दी गई है, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय द दीपा मलिक। दीपा मलिक इज एन इंडियन पारा एथलीट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द पैरालंपिक मेडल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि पैरालंपिक मेडल विन करी है। द बुक इज फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ हर लाइफ। उनके ऊपर में, उनके खुद के ऊपर में ये बुक है, ऑटोबायोग्राफी हो सकता, कह सकते हो आप, ऑफ हर लाइफ, इंक्लूडिंग हर एक्सपीरियंस विथ सर्वाइविंग ए स्पाइनल ट्यूमर 3 टाइम्स, मतलब उन्होंने जो कि स्पाइनल ट्यूमर से 3 टाइम जो कि गुजर चुकी है। एंड confronting the politics of sport and of literacy। बस आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है, उनका नाम दीपा मलिक, ये एक पारा एथलीट है। उनका बुक का नाम क्या है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी ध्यान रखना है। देखते हैं इसकी बुक जो रहे, यही है। आई हैव नॉट सीन बेटर मोटिवेटर दैन द दीपा मलिक। किसने बताया, नरेंद्र मोदी। बस आपको क्या याद रखना है, ब्रेक इट ऑन, ये बुक उन्हीं की बुक है, ये ध्यान में रखना है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उनके खुद के ऊपर में बुक है। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। कुंभ सहायक चैटबॉट, ध्यान में रखना, कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कुंभ सहायक चैटबॉट निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा।
ये कुंभ सहायक ये लॉन्च करवाया गया है। एंड बात करें जो ये जो कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला, ये कुंभ मेला के लिए जो कि ये लॉन्च करी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक तो रहे ये कुंभ मेला जो ऑब्जर्व करी जाती है हरिद्वार, हरिद्वार जो हरिद्वार, नासिक, नासिक एंड उज्जैन, नासिक उज्जैन एंड परागवे, पराग जो सॉरी प्राग में नहीं, प्रयागराज, प्रयागराज में ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड अभी के टाइम में जो प्रयागराज में होने वाला है ये 2025 में होने वाला है, ये याद रखना। इसमें जो कि उन्हें जो जितना भी विजिटर रहे, जितना भी लोग रहे, उन्हें हेल्प करने के लिए कुंभ सहायक एक चार्ट फुट लॉन्च करी गई है पीएम के द्वारा। देखते हैं इसके डिटेल में। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द कुंभ सहायक चार्ट फुट फॉर द महाकुंभ मेला के लिए 2025। महाकुंभ मेला 25 विल बी हेल्ड इन प्रयागराज फ्रॉम दी, ये प्रयागराज में होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। अभी हमने डिस्कस की कुंभ मेला जो कि 4 प्लेसेस रहे, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन एंड प्रयागराज में होती है। 2025 की ये प्रयागराज में होने वाला है, जो कि फ्रॉम 13th January to February 26, 2025। द चार्ट फुट ब्लेंड्स द कल्चरल एंड द टेक्नोलॉजी, एनहांस द डिबेट्स एंड एक्सपीरियंस। ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which is the first state to fully adopt the जिम प्लेटफॉर्म? जिम, ये जिम मतलब क्या है? जिम मतलब है जो ई मार्केट जो रहे, गवर्नमेंटल ई मार्केट प्लेटफॉर्म, कौन सी स्टेट ने जो कि फुल्ली अडॉप्ट कर चुकी है ये गवर्नमेंटल ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ये सही आंसर आपको बता दूँ, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर है, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ध्यान में रखना। देखते लखनऊ, कैपिटल है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ सीएम। देखते डिटेल में क्या आ रहा है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फुल्ली इंटीग्रेट द गवर्नमेंट ई मार्केट यानी GEM प्लेटफॉर्म, एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द एफिशिएंसी पब्लिक ई मार्केट मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये एक जो कि प्रोक्यूरमेंट। दिस मूव इज प्रोजेक्ट टू हैव द रेस 2000 crore annually while fostering फेयर। बस आपको यही याद रखना है, फेयर एंड द प्रैक्टिस एंड एम्पावर स्मॉल बिजनेस को एम्पावर करना, गवर्नमेंट ई मार्केट। बस आपको मार्केट प्लेस इम्पोर्टेंट है जो कि एफिशिएंट, ट्रांसपोर्ट एंड इंक्लूसिव, इसके ऊपर में काम करने वाला है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which award has won by श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट? ध्यान में रखना, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा ये जो कि राम मंदिर जो अयोध्या में रहे, अयोध्या रामलला में जो टेम्पल, क्या आपको याद है इसके बारे में? हमने सारे के सारे डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। जो इसका स्थापना एंड इसका जो अरुण योगीराज रहे, इसका मूर्ति की जो मूर्ति बनाया है 51 इंचेस की, ये जो मूर्तियाँ रहे, हमने 161 फीट की ये जो हाइट, ये टेम्पल की हाइट जो रहे, क्या आपको याद है इसके बारे में? हमने सारे के सारे डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। सो आपको क्या याद रखना है, ये कौन सी अवार्ड जो की दी गई है, किसके द्वारा? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। सही आंसर आपको बता दूँ, ये है जो कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रोजेक्ट, सुरक्षा पुरस्कार उन्हें दी गई है। ये स्वॉर्ड ऑनर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ज़्यादातर यही आंसर होने का चांसेस रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, स्वॉर्ड ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ये अवार्ड दी गई है जो कि श्री राम मंदिर और रामलला के टेम्पल रहे, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है। मतलब इसके साथ और भी एक है जो कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, ये उन्हें भी दी गई है, ये ध्यान में रखना है।
एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। द श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट इन अयोध्या हैज अचीव्ड द हिस्टोरिक फीटिंग बाय winning the British Safety Council Sword of Honor and the Safety Council of the Trust of the and the सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, यही है फ्रॉम भारत नेशनल सेफ्टी काउंसिल, यही याद रखना है। ये पोस्टेड एक जो ट्विटर में ये पोस्ट करवाया गया है। सो सारे के सारे याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 10 की, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सहयोग होप टैक 2024 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विद व्हिच कंट्री। ये सहयोग मिलिट्री एक्सरसाइज सहयोग होप टैक 2024 कौन सी दोनों कंट्री के साथ ये ऑब्जर्व की जा रहा है। आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये ऑप्शन में ऐसे तो कोई है ही नहीं, ऐसे क्यों। सो ये आपको बता दूँ, ये और एक ऑप्शन यहाँ लगा लेना, ये है वियतनाम। सही आंसर है, यही है वियतनाम, जो कि कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री, ये वियतनाम के साथ ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद वियतनाम। एंड वियतनाम के साथ और भी एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो है विनवेक्स एक्सरसाइज। ये भी वियतनाम के साथ करवाए जाते हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज करवाया गया है, ये कौन से प्लेस में करवाए गए, केरल की कोच्चि में। केरल की कोच्चि में, ये पहले से ही हमने डिस्कस कर चुकी थी इसके बारे में, जब ये अनाउंस करवाया गया था। ये ध्यान में रखना है। इसका डिटेल देखते हैं क्या रहे। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सहयोग होप टैक 2024 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम के साथ करवाया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, इंडिया एंड वियतनाम। द वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप जो रहे वो है CSV 8005 एंड द इंडिया कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ए जॉइंट एक्सरसाइज नियर कोच्चि केरला में। एक्सरसाइज सहयोग होप टैक फोकस्ड ऑन द मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसका एम क्या है। द एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव द मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड द interpretability between the two countries is also focused on the strengthening the bilateral relationship and the addressing the regional maritime challenges। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन रहे। यही है मैरीटाइम जो कि एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, ये होप टैक सहयोग होप टैक जो कि 2024 एक्सरसाइज। आगे देखते हैं क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 11 में, कंट्रीज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक एस्टेब्लिश्ड टू व्हिच प्लेस। कौन सी प्लेस में बायो बैंक एस्टेब्लिश करवाया गया है। ये चेन्नई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु की चेन्नई में फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहा है। इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर diabetes biobank in Chennai, a major step toward the understanding and tackling one of the country's most pressing health concern. This groundbreaking initiative is a collaboration between the India Council of the Medical Research ICMR and the Madras Diabetes Research Foundation MDRF। ध्यान में रखना क्वेश्चन, आगे देखते हैं। जापान वाइन सेक, ध्यान में रखना, जापान की वाइन रहे, वाइन सेक हैज बीन गिवन द स्टाटस ऑफ द कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को के द्वारा ये कल्चरल हेरिटेज में शामिल करवाए गए। दिस वाइन इज मेड फ्रॉम विच प्रोडक्ट, मतलब ऐसा देख सकते हो ना, ये वाइन एक रहे ऐसे कि उन्हें मतलब दी गई है यूनेस्को में, जो कि स्टाटस फॉर द कल्चरल हेरिटेज में ये शामिल करवाया गया है। बस आपको यही याद रखना है। ये जो बनाया गया है, ये कौन सी प्रोडक्ट से बनाया गया है। जो इथानॉल जो ये बनाई जाती है, जो कि शुगर केन से, बट ये शुगर केन आंसर नहीं है, ये राइस से बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। से कि ये जो कि वाइन, जापान की एक वाइन बनाया गया है राइस से। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। जापान सेक जो कि
quintessential rice wine integral to its cultural heritage has been added to the UNESCO intangible cultural heritage list में शामिल कर गया। This recognition celebrates the thousands of years of world brewing the traditional and its significant Japanese ceremonies and cuisines। सो याद रखना इसका नाम क्या है, वो है सेक, बनाया गया है राइस से। आगे देखते हैं क्या रहे 13 में, चंबल कलसिंधी, ध्यान में रखना, चंबल कलसिंधी प्रभाती एक रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है, ज्वाइन मध्य प्रदेश विथ हुई स्टेट, मध्य प्रदेश के साथ कौन से स्टेट को ये ज्वाइन कर रहा है, राजस्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। रिसेंटली जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये रिसेंटली जो कि लॉन्च करी है, ये भी ध्यान में रखना, लॉन्च की। टोटल इसमें जो लगभग जो बैटरी का चार्जेस भी ख़त्म होने वाला है। टोटल इसमें जो कॉस्ट रहे ना, टोटल इसमें जो कॉस्ट है वो है 72,000 की कॉस्ट। इनमें से जो कि 35,000 ये कॉस्ट, ये 35,000 करोड़, मतलब 72,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है। ये 35,000 करोड़ जो कि मध्य प्रदेश स्टेट ने ये स्पेंड करने वाला है, एंड उसके साथ और जो रहे 37,000 करोड़ ये रहे जो कि राजस्थान स्टेट ने ये स्पेंड करने वाला है। ध्यान में रखना, ये प्रोजेक्ट कौन सी प्रोजेक्ट, चंबल कलसिंधी एंड प्रभाती रिवर प्रोजेक्ट, लिंकेज प्रोजेक्ट। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यही है, ये देख सकते हो जो कलसिंधी रहे, प्रभाती एंड जो चंबल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, यही है मध्य प्रदेश एंड जो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ये लिंकेज प्रोजेक्ट, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एंड Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said the Prabhati Kalassindhi Chambal linkage project will make both the state of the Madhya Pradesh and Rajasthan सुजलम सफलम। ध्यान में रखना, ये प्रोजेक्ट का नाम भी रखेगा सुजलम सफलम के लिए ये। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नंबर 14 में। एशिया फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इज एट व्हिच स्टेट व्हिच इज ओपन रिसेंटली ओपन करी गई है ये मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन बी तो राइट आंसर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की ग्वालियर में ये ओपन करी गई है। एंड ये जो बनाया गया है ना, ये रिवर लिंकेज, ये जो जियो साइंस म्यूजियम ये जो बनाया गया है एट ये ओपन जो करवाया, ये जो बनाया गया है ये जियो साइंस सर्वे ऑफ इंडिया, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रहे ना, इसके द्वारा ये बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि श्री जगदीप धनखड़ रहे, इनाग्रेट द स्टेट ऑफ द आर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI जियो साइंस म्यूजियम एट द विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग एट ग्वालियर इन ग्वालियर में मध्य प्रदेश टुडे बाय रिबन कटिंग बाय अनबिल। बस आपको यही याद रखना है, रिमार्केबल सेलिब्रेशन एंड सेमलेस ब्लेंडिंग द ग्रैंड्योर ऑफ ट्रेडिशन विद द मार्वेल्स ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। बस आपको यही याद रखना है। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या रहे। आज की लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्यों रहे आपको पता है, हमने जो 2-3 दिन से जो हमने करंट अफेयर नहीं डिस्कस की थी, ये क्वेश्चन हमने एक एक करके पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय नहीं कंज्यूम करने वाले हैं हम, आपको ये पता है, बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेंसिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया। ध्यान में रखना, फेंसिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया में ये फर्स्ट जो इंडियन रहे वो है ऑप्शन ये सभी ये जो राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह, ये जो कि डायरी मिनिस्ट्री ऑफ जो कि रहे, जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। राजीव कुमार सेन ये इलेक्शन कमिश्नर, राजीव मेहता यही सही आंसर है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन सी तो राइट आंसर ही है।
एंड राजीव खन्ना ऐसे कोई नहीं है। संजीव खन्ना आपको पूछे तो ये आपको पता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कौन सी नंबर की, अब बताओ। सो हु इज़ द इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेंसिंग फेडरेशन, ये है राजीव मेहता, ध्यान में रखना है आपको। डिटेल में देखते हैं। फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOC टॉप ऑफिसर राजीव मेहता हैज बीन इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेंसिंग कॉन्फेडरेशन एशिया FCA। सो आपको यही याद रखना है। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही टाइम लगता है एंड सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है। और जो भी नए स्टूडेंट हो, आपको बता दो जो कि वीडियो के बीच में क्या है इसकी बात जो कि नहीं बताया हमने। जो भी नए स्टूडेंट है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस की ना, ये सारे के जो PDF फॉर्मेट में आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको मिल जाएगा एंड फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।